आज 23 में तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है। उनको आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जब भी पारसनाथ भगवान की बात आती है तो उनके 10 भाव से चले आ रहे बैर की भी बात आती है। उनका बैर शुरू हुआ था अपने भाई से। पहले भाव में पारसनाथ का जीव मरुभूति नाम का ब्राह्मण और उनका बड़ा भाई कमठ था। वहां से इनका बैर पैदा हुआ। और दूसरी भाव में पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में गया और कमठ का जीव सर्प की पर्याय में गया। वहां पर उस सर्प ने हाथी को डसा। हाथी शांत परिणामों से मरण को प्राप्त हुआ और देवगति में उनको देवगति प्राप्त हुई। वहां पर कमठ का जीव नरक में चला गया। अब चौथे भाव में देवगति की आयु पूर्ण करके पारसनाथ का जीव राजा की पर्याय में आया और कमठ का जीव अजगर की पर्याय में आया। राजा ने दीक्षा ली और अजगर ने फिर उनको डसा। शांत परिणामों से फिर मरण हुआ और वो पारसनाथ का जीव फिर देवगति में चला गया और कमठ का जीव नरक गति में चला गया। अब छठवें भाव में फिर देवगति की आयु पूर्ण करके पारसनाथ का जीव राजा की पर्याय में आया और कमठ का जीव भील के पर्याय में गया। वहां पर राजा ने दीक्षा ली और भील ने फिर उनके ऊपर तीर चलाए। 7वें भाव में पारसनाथ का जीव देव की पर्याय में गया और कमठ का जीव नरक की पर्याय में गया। देव आयु पूर्ण करने के बाद पारसनाथ का जीव राजा चक्रवर्ती राजा बने और कमठ का जीव शेर बना। चक्रवर्ती राजा ने फिर दीक्षा ली और शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया। फिर शांत परिणामों से मरण हुआ और चक्रवर्ती राजा 9वें भाव में इंद्र की पर्याय में गया और कमठ का जीव नरक की पर्याय में गया। 10वें भाव में उस जीव ने पारसनाथ नाम से बनारस शहर में जन्म लिया, मुनि दशा प्राप्त करी और दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। वहां पर जब वो मुनि दशा में थे तो कमठ का जीव जो देव की पर्याय में था उन्होंने उसके ऊपर उपसर्ग किया। उपसर्ग किया तो उनके उपसर्ग को दूर करने में धरणैन और पद्मावती नाम के जो देव थे वो निमित्त बने। इस तरह एक जीव मोक्ष को प्राप्त हुआ और एक जीव संसार में भटक रहा है। तो आज है